बहुत ही दुखद बड़ी खबर इस समय की जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताने चले कि जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में जिस तरह से सुबह से वहां पर इनकाउंटर जारी था और इस इनकाउंटर के बीच जो है वो ये एक बहुत ही दुखद बड़ी खबर सामने आ रही है कि हमारे एक सेना का मेजर जो है वो इस इनकाउंटर के बीच जो है वो शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक राजौरी में जो है मुठभेड़ के दौरान सेना का एक मेजर जो है वो शहीद हो गया और वहां पर 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद ये वहां पर जो है वो मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई थी, जिसमें आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक मेजर के शहीद होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। और वहीं सोर्सेज के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि सेना के 2 जवान भी वहां पर जो है वो शहीद हुए हैं। हालांकि इस बात की अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई भी किस तरह की कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन ऐसे में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को वहां पर ढेर कर दिया है और जंगली इलाका होने के चलते सुरक्षा बलों को वहां पर काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करें राजौरी के कालाकोट इलाके की, तो सुबह से वहां पर जो है वो इनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच वहां पर जारी था, लेकिन यहां पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी भी लगी। एक आतंकवादी को वहां पर ढेर कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान देखने को मिला है कि एक आर्मी का मेजर जो है वो इस पूरे इनकाउंटर के बीच जो है वो शहीद हो गए हैं। और दरअसल राजौरी के कालाकोट थाने के एक अंतर्गत एक गांव बाजी है, वहां के जंगलों में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट जो है वो सुरक्षा बलों को मिला था और इस इनपुट के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़े पैमाने पर वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया। लेकिन तलाशी के दौरान जो है वो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर जो है वो काफी ज्यादा भारी गोलाबारी की और फायरिंग वहां पर शुरू कर दी, और जिसके बाद उस इलाके में मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई। ऐसे में इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने जो है वो ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से इलाके में आतंकवादियों पर जो है वो नजर रखे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि जंगल का इलाका जो है वो होने की वजह से सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ऐसे में दोनों ओर से गोलाबारी वहां पर जारी है। और 3 दिन पहले राजौरी के बुदल गांव में जो है वो सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को वहां पर ढेर किया था, जिसके बाद लगातार तलाशी अभियान चल रहा था और आज भी कुछ संदिग्ध जो है वो जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के कालाकोट के इस गांव में जो है वो देखने को मिले। और जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा जब वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो ऐसे में दोनों तरफों से जो है वो गोलाबारी देखने को मिलती है। लेकिन इस गोलाबारी में हमारे एक आर्मी के मेजर साहब जो है वो इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये काफी ज्यादा दुखद बड़ी खबर है। लेकिन एक आतंकवादी की बात करें तो उसे भी जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो है वो ढेर कर दिया गया है। ये इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है जो आप जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि दुआ करें कि इस आर्मी के जो मेजर साहब हैं इनकी आत्मा को शांति मिले और इन कायर आतंकवादियों का सफाया जो है वो जम्मू कश्मीर के पूरे हर एक कोने से जो है वो सफाया किया जा सके। काफी दुखद रहता है जब इस तरह की खबरें सामने आती है कि जिस तरह से बताया ये जा रहा है कि एक आर्मी का मेजर जो है वो इस एनकाउंटर के बीच शहीद हो गया और एक आतंकवादी को भी हमारे सुरक्षा बलों द्वारा जो है वो ढेर कर दिया गया है। लेकिन और भी आतंकवादी वहां पर मौजूद हो सकते हैं, जिसके चलते हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद वहां पर ली जा रही है और ताकि आतंकवादियों पर पूरे तरीके से नजर बनाए रखी जा सके और इन आतंकवादियों का सफाया वहां से किया जा सके। सोर्सेज के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि सेना के 2 जवान भी इसमें जो है वो शहीद हुए हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर इस पर बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये खबर पक्की है कि एक आर्मी के मेजर साहब जो है वो इस पूरे इनकाउंटर में जान गंवा बैठे हैं और सर्च ऑपरेशन तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है। जैसे इस हवाले से कोई और भी अपडेट सामने आएगी वो हम आप जनता तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।